नमस्कार दोस्तों, दिव्य स्टडी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम लोगों का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले की वीडियो में भी मैंने चर्चा किया था कि भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मूलाधिकार प्राप्त हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नागरिकों को मूलाधिकार तो मिल गए, लेकिन उन मूलाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रिटों की व्यवस्था की गई, ताकि राज्य द्वारा व्यक्ति के मूलाधिकारों का अतिक्रमण न हो। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट निकालने का प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को। अब यहाँ बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है, उसका अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से ज्यादा है। अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्चतम न्यायालय को जो रिट निकालने का अधिकार है, वो केवल मूलाधिकारों से संबंधित है, और अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय को रिट निकालने का अधिकार है, वह मूलाधिकारों के साथ साथ सामान्य विधि पर भी रिट निकाल सकता है। अब हम रिटों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया और उस बंदी बनाने का विरोध व्यक्ति द्वारा किया जाए और न्यायालय उसके विरुद्ध जो है रिट दायर करे, न्यायालय अपने सामने उसका प्रत्यक्षीकरण करवाए। यह रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाए जाने पर जारी की जाती है। कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया और उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारणों की समीक्षा करेगा। अगर वो समीक्षा सही पाई जाती है तो संबंधित न्यायालय उस व्यक्ति के बंदी बनाए जाने को अवैध ठहरा करके उसे मुक्त कराएगा। इसको मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्तम अग्रदूत माना जाता है। मतलब पीटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्री परीक्षा का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे मानव बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को मानव स्वतंत्रता का सर्वोत्तम अग्रदूत बोला जाता है। अब हम आते हैं परमादेश पर। हाँ, एक चीज और, जो 5 प्रकार की रिटें हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे इनकी इंग्लिश दे दी जाती है। मैं हेबियस कार्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियररी और क्यो वारंटो। तो आप लोग हिंदी शब्दावली के साथ साथ अंग्रेजी शब्दावली पे भी मतलब विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे अंग्रेजी शब्दावली को ही उसमें मेंशन कर देते हैं। अब आते हैं हम परमादेश पे। नाम से ही स्पष्ट है, परमादेश, मैंडेमस, परम आदेश। इसमें न्यायालय किसी सार्वजनिक पदाधिकारी या संस्थान को उसके कर्तव्यों के ठीक प्रकार से निर्वहन के लिए यह रिट जारी करता है। मतलब कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी हो या कोई भी सार्वजनिक संस्थान हो, अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित अधिकारी या संबंधित संस्थान को यह रिट जारी करता है। अब तीसरी रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध नाम से ही स्पष्ट है कि किसी चीज को रोकना, बैन करना, प्रोहिबिट करना। तो यह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालयों को जारी आदेश होता है। इसके द्वारा नीचे के न्यायालयों को आदेश जारी होता है कि वह अपने यहाँ संबंधित मामले की कार्यवाही रोक दे। इसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने से नीचे के न्यायालयों को आदेश देते हैं कि वह संबंधित मामले की सुनवाई अपने यहाँ रोक दे, उसको प्रतिषेधित करे, रोके, प्रोहिबिट करे। चौथी रिट है उत्प्रेषण, सर्टियररी।
किसी मामले को नीचे के न्यायालयों से ऊपरी न्यायालय में भेजने के लिए ये रिट जारी की जाती है। यह किसी न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहकर कार्य करने को कहता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, उत्प्रेषण, आप लोग चिट्ठी लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, उसमें नाम आता है प्रेषक का, सेंडर का, उसमें नाम सेंडर का आता है, प्रेषक का। उत्प्रेषण मतलब कोई पत्र भेजना या कोई लिखित सामग्री मंगाना या भेजना। तो इसमें ऊपरी न्यायालय द्वारा, ऊपरी न्यायालय से तात्पर्य है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, ऊपरी न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालयों से कोई भी संबंधित मामला अपने यहाँ मंगाया जाता है और न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में सीमित रहकर कार्य करने के लिए कहा जाता है। अंतिम जो रिट है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा नाम से भी स्पष्ट है, क्यों आनंदो, मतलब परीक्षा मतलब पूछना होता है, अधिकार मतलब किस अधिकार से आपने यह पद धारित किया है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होता लेकिन वह फिर भी उस पद पर कार्य करने लगता है, तो न्यायालय संबंधित व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से इस पद को धारित किया है, किस अधिकार से इस पद को धारण किया है। तो ये 5 प्रकार की रिटें जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। और ये अक्सर जो है प्री परीक्षा में हमको लगता है कि शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें मतलब इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछता हो। हाँ, एक चीज और है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दोनों न्याय क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रतिषेध ऊपर के न्यायालय नीचे के न्यायालय को रोकता है और उत्प्रेषण में ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय से कोई भी फाइल या संबंधित मामले को अपने यहाँ मंगाता है। आप लोग, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि इस वीडियो को इसके शब्दों के माध्यम से जानिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब व्यक्ति, कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया हो, उसके विरुद्ध न्यायालय रिट जारी करता है। परमादेश मतलब कोई संबंधित व्यक्ति, संबंधित अधिकारी या संबंधित संस्थान अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी होता है। प्रतिषेध, प्रतिषेध नाम से ही स्पष्ट है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करना, मतलब अगर कोई नीचे का न्यायालय अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा नीचे के न्यायालयों को ये जारी आदेश होता है और मतलब उस संबंधित मामले को अपने यहाँ वो फाइल रोकने का आदेश देते हैं। तो मतलब संबंधित मामले की कार्यवाही या सुनवाई अपने यहाँ रोक दी जाए। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मैंने शाब्दिक अर्थ बताया कि कोई भी फाइल या कोई भी पत्रावली अपने यहाँ भेजना या मंगाना। तो नीचे के न्यायालयों से ऊपर के न्यायालयों में फाइल जाती है। और अधिकार परीक्षा, कोई भी अधिकारी से उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पूछ सकता है कि आप जो है किस अधिकार से यह पद धारित करते हैं।